आइए अब मैं नज़्म से नज़्र की तरफ तशरीफ ले चल रहा हूं। गुजारिश करूंगा आप भी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। पूरी तरीके से आप बेदार हैं तो मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ज़मीं पे एक ही औरत दिखाई देती है, ज़मीं पे एक ही औरत दिखाई देती है, मुझे तो माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ज़मीं पे एक ही औरत दिखाई देती है, मुझे तो माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। आइए मैं फिर गुजारिश करूंगा बिरादर अजीज हजरत हाफिज कारी जनाब महफूज आलम से गुजारिश करूंगा इन्हीं अशार के साथ मैं उन्हें बुला लेना चाहता हूं कि न बादशाह न कोई वजीर बोलेगा, न बादशाह न कोई वजीर बोलेगा, गुलामे हजरत पीराने पीर बोलेगा, गुलामे हजरत पीराने पीर बोलेगा। ऐ वक्त के सुल्तान से कहो कि रहे खामोश, आज मेरे गौस के दर का फकीर बोलेगा, आज मेरे गौस का दर का फकीर बोलेगा। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलक के आला हज़रत हजरत हाफिज महफूज साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक पर हाफिज महफूज साहब, मुताल्लिम मदरसा दारुल उलूम तैगिया दारुल उलूम कादरिया दायरा शामत अलैहि रहमा मोहल्ला तेड़ी बाजार गाजीपुरी भी। मेरे नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु ला मिस्ल लहु वला मुमासिल लहु। व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता। हज़रात गिरामी, मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत की है, मैं चाहता हूँ कि उसमें कुछ देर रोशनी डालूँ और आपके सामने कुछ अर्ज़ करूँ, क्योंकि हम यहाँ कुछ सुनाने के लिए आए हैं और आप सुनने के लिए आए हैं। और हमारा मकसद, जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं, उस मकसद को पूरा करके जाएंगे, क्योंकि हम किसी और मकसद से नहीं आए हैं। तो मैं उन नौजवान दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि जो इधर उधर टहल रहे हैं वो अपनी जगह को लेकर बैठ जाएं, क्योंकि हम
यहाँ किसी और मकसद से नहीं आए हैं, क्योंकि हमारा मकसद एक होना है, सिर्फ मिलादुन नबी में बैठने और सुनने और सुनाने के लिए। तो आइए, मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ है अपनी मुक़र्रर वक्तों में। मैं आपके सामने कुछ अर्ज़ करने से पहले तमाम हज़रात से चाहता हूँ कि आइए हमारे आका अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना नबिय्यना मौलाना मुहम्मद बारिक या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात ग़रामी, आज हम नौजवानों को देखते हैं कि किस हालात से गुज़र रहे हैं हम, फिर भी कोई गौर व फिक्र नहीं करते। लोगों को कहा जाए चलो भाई नमाज पढ़ने, तो लोग कहते हैं मौलाना नापाक हैं। खड़े होकर पेशाब कर लिया और कहते हैं नापाक हैं। क्या कहें इन नौजवानों को और मेरे मुसलमान भाइयों को? अल्लाह ने इस्लाम के तमाम अरकान दुनिया में दे दिए गए, मगर जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने अपने महबूब हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अर्श इलाही पर बुलाकर अता फरमाया। नमाज एक ऐसी नेमत चीज़ है, मगर हमें अफसोस है कि हम ना नमाज में तवज्जो देते हैं और ना ही रोज़ा में तवज्जो देते हैं, बल्कि हम तो खसारे में हैं, खसारे में जी रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इसी तरह एक बुज़ुर्ग एक दुकान में जाते हैं, जाने के बाद उस बुज़ुर्ग ने उस नौजवान लड़के से कहा, बेटा तुम नमाज नहीं पढ़ते हो? कहा बाबा टाइम कहाँ मिलता है, टाइम कहाँ मिलता है। उस बाबा ने कपड़े को सूंघना शुरू कर दिया, कपड़ा सूंघना शुरू कर दिया। तो उस नौजवान लड़के ने कहा, बाबा आप क्या कर रहे हैं? कहा बेटा तेरे पास टाइम नहीं है ना, तू तो पेशाब पखाना भी इसी में करता होगा, तेरे पास टाइम नहीं है। कहा बाबा कैसे बात करते हैं? तो मेरे नौजवान दोस्तों, टाइम किसी के पास नहीं होता है, टाइम हमेशा निकलना पड़ता है। टाइम किसके पास होता है? टाइम किसी के पास नहीं होता है। आज हमारी मस्जिदें क्यों वीरान हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो ईमान का तोता था वो शायद हमारे दिलों से उड़ चुका है। मेरे नौजवान दोस्तों, हमारा ईमान इतना कमजोर क्यों हो गया है? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्योंकि ये वही मुसलमान है जिनको शेर ने सवारी दी, और ये वही मुसलमान है जिनको समंदर ने रास्ता दिया। मेरे नौजवान दोस्तों, ईमान अल्लाह ताला ने आपको दिया, मगर ईमान संभाल ना सके। सुनिए, जब मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत कर गए तो उमर फारूक ने सोचा क्यों ना मोहम्मद को कत्ल कर डालूं। रोज का शराबा ही खत्म, ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये बुरे और गलत इरादे को लेकर उमर तलवार लिए हुजूर को कत्ल करने जा रहे हैं, हुजूर को कत्ल करने जा रहे हैं। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिले, कहा उमर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे आंखों में खून उतरा हुआ है। उमर ने कहा मोहम्मद का किस्सा पाक करने जा रहा हूँ। नईम ने कहा पहले अपनी घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहन
भी तो उस पर ईमान ले आए हैं। अल्लाह अकबर। उमर सख्त गुस्से में अपनी बहन के घर गए और उस वक्त हजरत खब्बाब बिन अपने हाथ में कुरान करीम को लेकर उसको पढ़ा रहे थे। जब उमर को आते देखा तो कुरान करीम के जजाए छुपा लिए और हजरत खब्बाब भी छुप गए। जब उमर आए, घर में आए तो अपने बहन से कहने लगा, ये क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा था? बहन ने कहा कुछ नहीं। उमर ने कहा मुझे मालूम हो चुका है कि तुम दोनों मोहम्मद का दिन कबूल कर चुके हो। अल्लाह अकबर। इतना कहकर उमर ने बहन और बहनवी को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। इधर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ खुदाबंदी के बारगाह में उठे हुए हैं और दुआ फरमा रहे हैं, या अल्लाह दोनों उमरों में से एक को मुसलमान कर दे, या अल्लाह दोनों उमरों में से एक को मुसलमान कर दे। आपके मुंह से जो बोली निकली वो होकर रही, दुआ कबूल हो चुकी थी। उमर ने बहन को रोती देखकर कहा, अच्छा लाओ तो वह कलाम मैं भी देखूं जो तुम्हारे नबी पर उतरा है, जो तुम्हारे नबी पर उतरा है। बहन ने कहा मुझे खतरा है कि तू उसकी बेअदबी करेगा। उमर ने कहा मुझे अपनी भूतों की कसम पढ़कर वापस कर दूंगा। बहन ने कहा उसको पाक हाथ ही छू सकते हैं। ये बात सुनकर हजरत खब्बाब बिन सामने आए और कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उमर के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी है, अल्लाह ने उमर के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी है। इतना कहते हैं उमर गुस्ल करते हैं और करने के बाद जब कुरान करीम की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उमर इधर कुरान करीम पढ़ रहे हैं, इधर कुरान करीम पढ़ रहे हैं। अल्लाह उधर उमर के दिलों को साफ कर रहा है, अल्लाह उधर उमर के दिलों को साफ कर रहा है। उमर कुरान पढ़ रहे हैं, इधर ताहा पढ़ रहे हैं और उमर के आंखों से बेख्तियार आंसू निकल रहे हैं और कह रहे हैं, बहन चल मुझे मोहम्मदी बारगाहे में ले चल, बहन चल मुझे मोहम्मदी बारगाहे में ले चल। उमर हुजूर अलैहि सलाम के बारगाह में हाजिर हुए। एक सहाबा ने दौड़कर हुजूर अलैहि सलाम के बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह उमर तलवार लिए आ रहा है। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आने दो उसे, अगर किसी बुरे इरादे से आता है तो उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। उमर हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, उमर कैसे आना हुआ, उमर कैसे आना हुआ, कैसे आए हो? उमर ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल पर, उसके सच्चे रसूल पर ईमान लाने की निगाहे नबी में वह तासीर देखी, निगाहे नबी में वह तासीर देखी। उमर ईमान ले आए, ईमान ले आए। ईमान ले आने के बाद सहाबा ने नारे तकबीर बुलंद किया और कहा, निगाहे नबी में वह तासीर देखी, निगाहे नबी में वह तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। फिर उमर को वही तौहीदी नशा पिलाया गया जिसे दुनिया की कोई तरशी ना उतार सकी, कोई तरशी ना उतार सकी। किसी शायर ने क्या खूब ही कहा है, कहने में ये कहा है कि ये शराब तैयबा से मंगाई जाती है, ये शराब तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। अरे मोहम्मद के प्यालों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है, नजरों से पिलाई जाती है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक या रसूलुल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। ये उसी तौहीदी नशा का नतीजा था कि शिद्दत की गर्मी है। रमजानुल मुबारक की 17वीं तारीख, तविल दिन, मुंह में रोजा और तादाद में भी कम, दुश्मन 3 गुना ज्यादा, मगर हर तरफ से आवाजें आ रही हैं कि गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। सामान्य हर्ब की ये हालत थी कि जर है तो खुद नहीं और खुद है तो जर नहीं। शिकस्ता तलवारें हैं, थे उनके पास 2 घोड़े 6 जिर हैं, थे उनके पास 2 घोड़े 6 जिर हैं, 8 शमशीरें, पलटने आए थे ये लोग
दुनिया भर की तकदीरें कि न तिगा व तीर पर, न तिगा व तीर पर, तकिया न खंजर पर, न भाले पर भरोसा था, तो एक सादी सी काली कमली वाले पर, क्योंकि मगर ये दुनिया, ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, सारी दुनिया से निराला था, क्योंकि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। अल्लाह अकबर। बदर जंग में जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाजिरीन सहाबा को बुलाकर दरियाफ्त किया, जमा फरमा कर दरियाफ्त किया कि कौन है जो अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान करे, सबसे पहले हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये हादी दरा, ये हदी दरा, ये हमारे जान और मका, ये औलाद सब आप पर कुर्बान हो। और अंसार की तर्जुमानी करते हुए हजरत मुक़दाद रजी अल्लाह अन्हों ने अर्ज किया, उठे मुक़दाद, उठकर अर्ज किया, ये सरवर आलम नहीं है कौमे मूसा की तरह कह देने वाले हम, नहीं है मूसा कौमे की कौमे की तरह कह देने वाले हम, नबी का हुक्म हो तो फान जाए समंदर में, जहां को महू कर दे नारा अल्लाह अकबर में, जहां को महू कर दे नारा अल्लाह अकबर में। ये कुरैश मक्का तो क्या चीज है, दिलों से लड़ जाए, सुनाने नीज बनकर सीनाए बातिल में गड़ जाए। मेरे नौजवान दोस्तों, ये जवाब उन सहाबा का था जिनके पेट में तीन दिन तक पत्थर बंधे रहते थे, तीन दिन तक पत्थर बंधे रहते थे। हमारा हाल क्या है आज हमारे अंदर झांका जाए, हमारा हाल यह है कि हम तीन वक्त का खाना खाते हैं, मगर एक वक्त का अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ते। लोगों का कहा जाए चलो भाई नमाज पढ़ने, तो लोग बहाना बना लेते हैं। सुनो सुनो, आज हमारे अंदर ईमान का तोता उड़ गया है, ईमान नहीं है। कहते हैं मुसलमान कमजोर है, मुसलमान कैसे कमजोर हो सकता है? कसम खुदा की, मुसलमान कभी कमजोर हुआ ही नहीं, न कल था और न आज है। मुसलमान का ईमान कमजोर हो गया है। ये वही मुसलमान है जिनको शेर ने सवारी दी, ये वही मुसलमान है जिनको समंदर ने रास्ता दिया, और कहते हैं मुसलमान कमजोर है, मस्जिद को वीरान कर रहे हैं और कहते हैं मुसलमान कमजोर है। नहीं नहीं, मुसलमान कमजोर नहीं है, अब मुसलमान के ईमान कमजोर हो गया है। मेरे नौजवान दोस्तों, जब तक तुम्हारे अंदर ईमान का तोता था तब तक तुम सलाहुद्दीन के नाम से जाना करता था, तब तुम हामिद के नाम से जाना करता था, तब तुम सुलेमान के नाम से जाना करता था। मगर जब से तुम्हारे अंदर ईमान का तोता क्या उड़ गया, हम तो भीख मांगना शुरू कर दिया। मेरे नौजवान दोस्तों, मस्जिदों को आबाद करो, नमाज कायम करो, अकीमुस्सलाह। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, अज़अउस्सलात वत्तबउश शहवाती फसौफ यलक़ौना गय्या। जिन्होंने नमाज को जाया किया और नफ्साने ख्वाहिश के पीछे पड़ गए, सो ये लोग अनकरीब खराबी पाएंगे। मेरे नौजवान दोस्तों, मैं एक वाकया सुनाता हूँ। शाहजहां का दौर था, शाहजहां का दौर था। शाहजहां ने ख्वाब में देखा कि मुझे एक मस्जिद बनानी है, मुझे एक मस्जिद बनानी है। वो मस्जिद शाहजहां ने अर्श इलाही पर देखा। कहाँ देखा? अर्श इलाही पर देखा। तो जब नींद से बेदार हुए और बेदार होने के बाद बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए और ख्वाब मैं देखूं और नक्शा कोई और बनाए, कैसे हो सकता है? मगर बंदा अपने कामों में लगे रहे। सबने नक्शा बनाया, बनाते गया, रिजेक्ट करते गया, बनाते गया, रिजेक्ट करते गया। उस वक्त एक वली बैठते थे जो दिल्ली के अंदर आज भी है, चांदनी चौक है ना, वहीं एक वली बैठते थे, अल्लाह वाले बैठते थे। तो उस वली ने, एक इंजीनियर उनका मुरीद था, कहा बेटा इतना परेशान क्यों? कहा बाबा नहीं मालूम, वो बादशाह कौन मस्जिद का नक्शा चाहते हैं हम बनाते हैं, रिजेक्ट कर देता है। कहा बेटा इधर आ, वो कौन मस्जिद का नक्शा चाहता है मैं जानता हूँ। उस बाबा ने उसके सर पर चादर ढकी और ढकने के बाद उसको मुसाहिदे में वो मस्जिद का नक्शा नजर आने लगे। वो जल्दी जल्दी नक्शा बनाया, नक्शा मुकम्मल हुआ, चादर हटाया। कहा बाबा मैं कहाँ था? कहा बेटा जहां भी था जाकर पेश कर जा, तेरा काम हो गया। जाकर बादशाह के बारगाह में पेश किया। बादशाह ने कहा अरे ये तो वही मस्जिद है जिसको हम बनाना चाहते हैं। कहा तू लाया कहां से? कहा माफ कीजिएगा लाया कहां से, छोड़िए, पसंद है या नहीं।
जब मस्जिद की बनने की तैयारियां होने लगे, उस वक्त एक बात यह भी होगी, बादशाह ने कहा कि इस मस्जिद की बुनियाद वही रखेगा जो बालिग होने से आज तक तहज्जुद गुजार हो, और जो बालिग होने से आज तक जिसकी तकबीरे तहरीमा ना छूटी हो, और जो बालिग होने से आज तक जिसकी सुन्नते खैर मुकीदा ना छूटी हो, यही इस मस्जिद की बुनियाद रखेगी। तो लोगों में बातें होने लगे, अजीब अजीब बातें होने लगे। सुबह से शाम हो गई, किसी ने बुनियाद नहीं रखी। जब सूरज डूबने लगे तो बादशाह खुद आगे बढ़े। बादशाह खुद आगे बढ़े और उलमा ने बाजू पकड़ा, कहा शर्त लगाई है जब तक पूरी नहीं होगी बुनियाद रखी नहीं जाएगी। अब बादशाह के आंखों से आंसू। अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह ने कहा कि बालिग होने से आज तक कभी मैंने तहज्जुद नहीं छोड़ी, और बालिग होने से आज तक कभी मैंने तकबीरे तहरीमा रद्द ना की, और बालिग होने से आज तक कभी मैंने सुन्नते गैर मुकीदा ना छोड़ी। तो ये था बादशाह का अमल। मेरे नौजवान दोस्तों, आजकल हमारे अंदर थोड़ी सी दौलत हो जाती है तो आंखों में चर्बी चढ़ जाती है। शराब के अड्डे आबाद करते हो, जिनाकारे के अड्डे आबाद करते हो, गुनाहों के अड्डे आबाद करते हो। अरे भीख नहीं मांगोगे तो क्या करोगे? कल का मुसलमान बादशाह होकर भी अल्लाह का वफादार था, रसूलुल्लाह का भी वफादार था, अमल भी था, अकीदा भी था। आजकल अमल ऐसा हो गया है कि जुमे के दिन जाता है और 2 रिकात पढ़ के भाग जाता है, और अकीदा ऐसा हो गया है कि पान की दुकान लगाने वाले जिनको खाने की सुन्नतें नहीं मालूम, वो कहते हैं नबी हमारे तरह है, और नबी हमारे तरह है। उनसे पूछा जाए अरे नबी तुम्हारे तरह कैसा है? अरे नबी को देखकर तो लोग सहाबी बन गए, तुझे देखकर तो कोई नमाजी भी नहीं बनता। कहता है जाहिरी तौर पर। तो हम कहते हैं अरे जाहिरी की तो बात ही हो रही है, अरे बातिन की बात तो अबू बकर सिद्दीक ने भी नहीं किया। अरे जब अबू बकर सिद्दीक ने नहीं किया, हुजूर फरमाते हैं ए अबू बकर मेरी हकीकत तो रब के सिवा कोई ना जाने। जब अबू बकर ना जान सके तो ये मुल्ला जी कहां से जानेगा? हंसने की बात नहीं है, एक और फिक्र करने की बात है। मेरे नौजवान दोस्तों, बेनमाजियों का ये हाल है कि आज नमाज मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं। कल मुसलमान बादशाह था, किस वजह से बादशाह था? क्योंकि उनके अंदर ईमान का तकाजा था, ईमान का जज्बा था, इसलिए वो बादशाह था। आज हमारे अंदर ईमान नहीं है, इसलिए हम सड़कों में भटक रहे हैं, हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं, क्योंकि हम ईमान से खाली हो गए हैं। मेरे नौजवान दोस्तों, वो दिन दूर नहीं, आप लोग अपने बच्चों को तरबियत दीजिए, हाफिज़ कुरान बनाइए, मदरसों में दाखिला कीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत अगर नहीं दी तो वह दिन दूर नहीं कि हम मुसलमान तो होंगे, मगर हमारे बच्चे, हमारे बेटे हमारे जनाजे में शिरकत नहीं होंगे, क्योंकि वो इस्लाम से हाथ धो बैठे होंगे, वो इस्लाम से दूर जा चुके होंगे। मेरे नौजवान दोस्तों, मस्जिदों को क्यों वीरान करते हो? क्यों नहीं नमाज पढ़ते हो? नौजवानों को कहता हूँ, बुजुर्गों को भी कहता हूँ, नौजवान बच्चों से कहा जाए कि चलो नमाज पढ़ने, बोलते हैं जवान होंगे तब पढ़ेंगे। जवानों से कहा जाए चलो नमाज पढ़ने, कहते हैं बुढ़े होंगे तब पढ़ा जाएंगे। कब पढ़ेंगे? किसी के पास टाइम नहीं है। क्या खुदा ने खास्ता अगर आप अभी सोए, ईशा के बाद फजर में आपकी आंख नहीं खुली तो फिर क्या होगा? फिर कब्र में क्या सवाल जवाब देंगे आप? बताइए तो सही। क्या जहन्नम की आग में नहीं, अल्लाह ने जहन्नम की आग जब बनाई ना, जहन्नम की आग को 3000 साल तक भड़काया। पहले वो सफेद हो गई, फिर वह लाल हो गई, फिर वह काली है, और अब तक वो काली है। जहन्नम की आग से नहीं डर लगता? मेरे नौजवान दोस्तों, अब मुझे बताइए, जब दुनिया की आग थोड़ी सी आप
आपके हाथ में लग जाती है तो आपके मुंह से उफ निकल जाता है। जहन्नम के आग के बारे में कभी सोचे हैं? नहीं नहीं। आज बेनमाजियों सुनो सुनो, बेनमाजी हैं। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती की तरफ तशरीफ ले गए, देखा कि खूबसूरत बस्ती है, बस्ती के अंदर नेक लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, इबादत गुजार लोग हैं। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती में कदम रखते हैं और रखने के बाद आपको उन्होंने देखा, देखने के बाद आपकी बड़ी जियाफत की, बड़ी मेहमानी की, बड़ी तरकीब साथ के आपके पेश आए। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी खुश हो गए और खुशी खुशी 3 दिन बाद 3 दिन कयाम किए। कयाम करने के बाद उस 3 दिन के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती से चले जाते हैं। जाने के बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 3 साल के बाद 3 महीने के बाद वापस आते हैं। 3 महीने के बाद वापस आते हैं। आने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि ना वह बस्ती है, ना वह बस्ती का कोई रंग है, ना उसमें सब्ज है, ना पानी है, ना दरख्त है, कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये माजरा देकर अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए मेरे रब्बे करीम, मुझे इतना तो बता दीजिए मौला, मेरे रब्बे करीम, या अल्लाह 3 महीने की मुद्दत, 3 महीने की मुद्दत, इतनी छोटी सी मुद्दत में ये बस्ती वीरान कैसे हो गई, ये बस्ती बर्बाद कैसे हो गई, ये बस्ती तबाह कैसे हो गई। ए मेरे अल्लाह इतना तो बता दीजिए। गैब से आवाज आती है, गैब से आवाज आती है, ये ईसा जब तुम यहाँ से चले गए थे और जाने के बाद एक ऐसा शख्स आया था, एक ऐसा शख्स आया था कि वो शख्स इस बस्ती के पानी से अपना हाथ धो लिया था। उसके धोने की वजह से हमने इस दरिया का पानी को खुश्क कर दिया और खुश्क करने के बाद लोग परेशान हो गए, गर्मी की शिद्दत से, प्यास की शिद्दत से यहाँ ना रह सके और चले गए। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए या मेरे रब्बे, अर्ज करते हैं, ए मेरे रब्बे करीम, इतना तो बता दीजिए वो शख्स कौन है। अल्लाह फरमाता है, ए ईसा, वो एक बेनमाजी है, वो नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए क्योंकि वो बेनमाजी था और आकर इस दरिया में पानी धो लिया, इस दरिया में हाथ धो लिया। धोने के बाद मैंने उस पानी को खुश्क कर दिया। मुझे बताइए मेरे नौजवान दोस्तों, एक बेनमाजी अगर दरिया के पानी से हाथ धो लेता है तो अल्लाह उस पानी को खुश्क कर देता है। हम तो नमाज छोड़कर ना जाने कितने गुनाह करते हैं, ना जाने कितने ज़िनाकारी करते हैं, मोबाइलों में मशगूल रहते हैं, अजानें हो रही हैं, खेल में मशगूल हैं, अजानें हो रही हैं, महफिलों में मशगूल हैं, अजानें हो रही हैं, चुगली खौर में मशगूल हैं। अल्लाह अकबर। मैं उन माँ बहनों से भी कह देना चाहता हूँ जो बैठ कर दिन भर एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वला यदखुलुल जन्नत आतियून, वला यदखुलुल जन्नत आतियून, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। मेरी माँ बहनों, मुझे बताइए, आजकल ऐसा हो गया है कि मेरी माँ बहन चुगली करते हैं और अपनी सास की, अपने माँ बाप को तो अच्छे समझते हैं मगर अपने सास को भी अच्छे नहीं समझते। मेरे नौजवान दोस्तों, आजकल नौजवान लड़कियां आज शादी के बाद 6 महीने, 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल रहती हैं और अपने शौहर से कहती हैं, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो फिर अपने माँ के साथ छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। क्या आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस नहीं सुनी? अलबिरला अंबला व ज़ंबला ऊसा व दय्यान ला यमूत, अलबिरला व ज़ंबला ऊसा व दय्यान ला यमूत, एअमल मा शैता कमा तदीदु तुदान, एअमल मा शैता कमा तनीतु तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, सिला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आएगी। मेरे नौजवान लड़कियों, इस्लाम के शहजादियों, क्या आज आप अपने सास को छोड़ के जा रहे हैं? कोई मुंबई जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई और कहीं जा रहा है, अपने सास को छोड़ के जा रहे हैं अपने। और मैं उस जोरू का गुलाम को भी कह देना चाहता हूं जो अपने माँ बाप को अपने बीबी के लिए छोड़ देता है। क्या आप नहीं समझते, बीबी एक जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, दूसरी जाएगी तो तीसरी मिल जाएगी, मगर माँ
माँ ऐसी दौलत है कि एक बार दुनिया से चला गया तो फिर कभी दुनिया में वापस ना पाओगे। हाँ, माँ की अहमियत जाननी है, माँ की अहमियत जाननी है तो उनसे पूछो जो कब्रों में जाकर मिलते हैं, जो कब्रिस्तान में जाकर मुलाकात करते हैं। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि आप ये कहेंगे कि ये तो सिर्फ खिलाफ है। खिलाफ नहीं कर रहा हूं मेरे माँ बहनों, क्योंकि माँ अगर आपकी अच्छी है तो उसको भी, अपने सास को भी मान लीजिए। ये शराबा ही, लड़ने का शराबा ही खत्म हो जाएगा। मेरे नौजवान दोस्तों, अपनी माँ सबको अच्छी लगती है और दूसरों की माँ बोझ लगती है कि वाह रे जिंदगी तेरी हद हो गई, वाह रे जिंदगी तेरी हद हो गई। बीबी के आगे माँ रद्द हो गई, बड़ी मेहनत से पाला था जिसने वो महताज हो गई, और कल की छोकरी तेरे सर की ताज हो गई। बीबी हमदर्द और माँ सरदर्द हो गई। अल्लाह अकबर। ये क्या है? क्योंकि आज हमारे अंदर ईमान नहीं है, इसलिए हम अपने माँ बाप को दुख देते हैं। अगर हम आज नमाज पढ़ते, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलते तो कभी अपने माँ बाप को दुख और तकलीफ नहीं देते, कभी अपने माँ बाप को नहीं रुलाते। मेरे नौजवान दोस्तों, कुछ बनो दुनिया में या ना बनो, मगर बुढ़े माँ बाप का सहारा जरूर बनना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने माँ को ऐसी, क्योंकि अल्लाह ने माँ के कदमों में जन्नत अता की है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, अपनी माँ को कभी तकलीफ ना देना, अपनी बीबी का हकूक भी अदा करना। मैं ये नहीं कहता पहले शादी से पहले आप 2 मिठाई लाते थे, पहले अपनी माँ को 2 मिठाई देते थे, अब 4 लेके आओ। 4 लेने के बाद 2 अपनी अम्मी के दे दो, 2 देने के बाद 2 अपनी बीबी को दे दो। यही हकूक है। मैं कभी नहीं कहता कि अपनी बीबी की हकूक को मत अदा करो, सबकी अदा करो, मगर याद रखो अपने माँ बाप को तकलीफ दोगे तो फिर आखिरत में तुम्हें पकड़ होगी और अल्लाह का पकड़ से बच नहीं सकते। मेरे नौजवान दोस्तों, जब आज हमें नमाज की तरबियत नहीं सिखाते, बच्चों को बिगड़ते किस लिए हैं? आज बच्चे किस लिए बिगड़ रहे हैं? लोग कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, हमारी बातें नहीं मानते। मेरे नौजवान दोस्तों, हमारे बच्चे इसलिए बिगड़ गए हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत को नहीं बताए, दीन इस्लाम की चीज नहीं बताए, इसलिए हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं। मुझे जान लीजिए, अगर आप आज इस बच्चे को नहीं सुधारेंगे तो फिर कल नहीं सुधरेंगे, कल अगर बड़े हो जाएंगे तो नहीं सुधरेंगे। आप मान लीजिए एक छोटा सा पौधा है, एक छोटा सा पौधा है जो जमीन से उग रहा है, अभी जमीन पर उसका जड़ नहीं पकड़ा है, जड़ पकड़ा नहीं है, तब तक उसको एक आदमी उखाड़ सकता है, तब तक एक छोटा बच्चा भी उखाड़ सकता है। मगर जब उस पेड़ का जड़ अगर जमीन में पकड़ जाए तो फिर उसमें 10-20 आदमी चढ़कर भी कुछ हिला सकते हैं, मगर उस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे नौजवान दोस्तों, मैं इसी पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। मेरे अल्लाह ताला हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वक्त की किल्लत में पैरों में जंजीर है और हजरात आएंगे वो अपनी गुफ्तगू को सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।